चलिए समझते हैं एमबीएल के लिए सही डेयरी कस्टमर कौन है। एक्टिव डेयरी कस्टमर जिनके पास 3 या उससे ज़्यादा गाय या भैंस हो, रोज़ का दूध बिकता हो और कंसिस्टेंट बायर्स हो, जैसे कोऑपरेटिव या रिटेलर्स। कस्टमर के सेटअप में नाद, शेड, खूटा, चारा, फॉडर स्टॉक और दूध के कैन्स दिखे। बायर रिसिप्ट या कलेक्शन स्लिप्स मिले तो और स्ट्रॉन्ग केस बनता है। डेयरी कस्टमर में रेगुलर स्मॉल क्रेडिट होना चाहिए वाया यूपीआई या कैश डिपॉजिट। डिजिटल परसेंट रूल रिलैक्स्ड है, लेकिन बैंकिंग डिसिप्लिन ज़रूरी है। मिनिमम एवरेज बैलेंस 7,000 प्लस हो तो अच्छा है। पेनल्टीज कम हो, ईएमआई बाउंस 0, 1% तक एक्सेप्टेबल है अगर वैलिड रीज़न है तो। और फॉर्डर सप्लायर पेमेंट एक दो बार महीने में दिखना चाहिए। कस्टमर मैरिड हो, ब्रांच से 20 किलोमीटर के अंदर हो, सिबिल 676 हो और कोई मेजर ओवरड्यू ना हो। अगर 1,000 प्लस ओवरड्यू है या 29 प्लस डीपीटी है तो नो। मैंडेटरी पीडी फोटोज, गाय या भैंस, नाद, शेड या खूटा, फॉडर और अगर पॉसिबल हो तो मिल्किंग कलेक्शन प्रूफ भी। अगर गाय या भैंस उधार लिए हैं, शेड बंद है या सीजनल सेटअप है तो रिजेक्ट करो। सुबह शाम मिल्किंग टाइमिंग कंफर्म करो, बायर का नाम वेरीफाई करो और पड़ोसी से एक लाइन क्रॉस चेक कर लो। स्मार्ट सोर्सिंग इक्वल्स टू स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो। रियल डेयरी, रियल आउटपुट, तभी पोर्टफोलियो स्ट्रॉन्ग होगा। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन और एनी हेल्प व्हाट्सएप या कॉल करें 9431710000 पे। चलिए समझते हैं एमबीएल के लिए सही डेयरी कस्टमर कौन है। एक्टिव डेयरी कस्टमर जिनके पास 3 या उससे ज़्यादा गाय या भैंस हो, रोज़ का दूध बिकता हो और कंसिस्टेंट बायर्स हो, जैसे कोऑपरेटिव या रिटेलर्स। कस्टमर के सेटअप में नाद, शेड, खूटा, चारा, फॉडर स्टॉक और दूध के कैन्स दिखे। बायर रिसिप्ट या कलेक्शन स्लिप्स मिले तो और स्ट्रॉन्ग केस बनता है। डेयरी कस्टमर में रेगुलर स्मॉल क्रेडिट होना चाहिए वाया यूपीआई या कैश डिपॉजिट। डिजिटल परसेंट रूल रिलैक्स्ड है, लेकिन बैंकिंग डिसिप्लिन ज़रूरी है। मिनिमम एवरेज बैलेंस 7,000 प्लस हो तो अच्छा है। पेनल्टीज कम हो, ईएमआई बाउंस 0, 1% तक एक्सेप्टेबल है अगर वैलिड रीज़न है तो। और फॉर्डर सप्लायर पेमेंट एक दो बार महीने में दिखना चाहिए। कस्टमर मैरिड हो, ब्रांच से 20 किलोमीटर के अंदर हो, सिबिल 676 हो और कोई मेजर ओवरड्यू ना हो। अगर 1,000 प्लस ओवरड्यू है या 29 प्लस डीपीटी है तो नो। मैंडेटरी पीडी फोटोज, गाय या भैंस, नाद, शेड या खूटा, फॉडर और अगर पॉसिबल हो तो मिल्किंग कलेक्शन प्रूफ भी। अगर गाय या भैंस उधार लिए हैं, शेड बंद है या सीजनल सेटअप है तो रिजेक्ट करो। सुबह शाम मिल्किंग टाइमिंग कंफर्म करो, बायर का नाम वेरीफाई करो और पड़ोसी से एक लाइन क्रॉस चेक कर लो। स्मार्ट सोर्सिंग इक्वल्स टू स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो। रियल डेयरी, रियल आउटपुट, तभी पोर्टफोलियो स्ट्रॉन्ग होगा। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन और एनी हेल्प व्हाट्सएप या कॉल करें 9431710000 पे। चलिए समझते हैं एमबीएल के लिए सही डेयरी कस्टमर कौन है। एक्टिव डेयरी कस्टमर जिनके पास 3 या उससे ज़्यादा गाय या भैंस हो, रोज़ का दूध बिकता हो और कंसिस्टेंट बायर्स हो, जैसे कोऑपरेटिव या रिटेलर्स। कस्टमर के सेटअप में नाद, शेड, खूटा, चारा, फॉडर स्टॉक और दूध के कैन्स दिखे। बायर रिसिप्ट या कलेक्शन स्लिप्स मिले तो और स्ट्रॉन्ग केस बनता है। डेयरी कस्टमर में रेगुलर स्मॉल क्रेडिट होना चाहिए वाया यूपीआई या कैश डिपॉजिट। डिजिटल परसेंट रूल रिलैक्स्ड है, लेकिन बैंकिंग डिसिप्लिन ज़रूरी है। मिनिमम एवरेज बैलेंस 7,000 प्लस हो तो अच्छा है। पेनल्टीज कम हो, ईएमआई बाउंस 0, 1% तक एक्सेप्टेबल है अगर वैलिड रीज़न है तो।
और फॉडर सप्लायर पेमेंट 1-2 बार महीने में दिखना चाहिए। कस्टमर मैरिड हो, ब्रांच से 20 किलोमीटर के अंदर हो, सिबिल 676 हो और कोई मेजर ओवरड्यू ना हो। अगर 1000 प्लस ओवरड्यू है या 29 प्लस डीपीडी है तो नो। मैंडेटरी पीडी फोटोज, गाय या भैंस, नाद, शेड या खूटा, फॉडर और अगर पॉसिबल हो तो मिल्किंग कलेक्शन प्रूफ भी। अगर गाय या भैंस उधार लिए हैं, शेड बंद है या सीजनल सेटअप है तो रिजेक्ट करो। सुबह शाम मिल्किंग टाइमिंग कंफर्म करो, बायर का नाम वेरीफाई करो और पड़ोसी से एक लाइन क्रॉस चेक कर लो। स्मार्ट सोर्सिंग इक्वल्स टू स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो। रियल डेयरी, रियल आउटपुट, तभी पोर्टफोलियो स्ट्रॉन्ग होगा। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन और एनी हेल्प व्हाट्सएप या कॉल करें 9431710000 पे।